हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सबा एंड वेलकम टू क्लासेस। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज एक नए टॉपिक की एंड दैट इज़ यूएन। जैसा कि हम जानते हैं यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके होते हैं 6 ऑर्गन और उसमें से ही एक ऑर्गन जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ यूएन। बात करते हैं यूएन की। अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनओ का एक अंग है, जैसे कि हमने पहले बताया। एंड ये यूएनओ के सदस्य देश जो भी होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम करती है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की तरह काम करती है। एंड अगर इसका दूसरा काम देखें तो पॉलिसी मेकिंग में यूएनओ की तरफ से जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो जनरल असेंबली में ही बनाई जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, विश्व की शांति है, सुरक्षा है, इसके लिए जो भी रेजोल्यूशंस लाए जाते हैं वो सब यूएन जनरल असेंबली में ही लाए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज बजट ऑफ यूएनओ। अगर यूएनओ का बजट बनता है तो वो भी जनरल असेंबली में ही लाया जाता है। एंड नेक्स्ट इज न्यू मेंबर को अगर इंक्लूड करना हो, एग्जिस्टिंग मेंबर को अगर एक्सक्लूड करना हो तो वो काम भी यूएन जनरल असेंबली में ही किया जाता है। इससे जनरल असेंबली की इंपॉर्टेंस पता लगती है कि वो क्या क्या काम करती है। एंड नेक्स्ट इज अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था, तो पहली बात यह है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। मतलब जब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी तब से ही ये इसका मेंबर था। एंड अगर लास्ट में बात की जाए तो अभी फ़िलहाल में जो ऐड किया गया था वो दक्षिणी सूडान को ऐड किया गया था। एंड ये 2011 में इसको ऐड किया गया। ओके। एंड नेक्स्ट इज यूएन एक एनुअल मीटिंग कंडक्ट करती है जिसमें सभी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब यूएनओ के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं 193 हैं फ़िलहाल में। और ये जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में इन सभी 193 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने का काम करती है जनरल असेंबली। ओके। अब जब इसकी एनुअल मीटिंग होती है तो एनुअल मीटिंग किस तरीके से होती है। एनुअल मीटिंग हर साल सितंबर के तीसरे मंगलवार, जो थर्ड मंगलवार पड़ता है, उसमें ये होती है मीटिंग इसकी। अब वो तीसरा मंगलवार होता है, इसमें ये नहीं है कि कौन सी डेट इसको हो, ठीक है, कोई सी भी डेट हो, बट तीसरा मंगलवार सितंबर का उसमें एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। ओके। एंड नेक्स्ट इज अगर यूएनओ के सेक्रेटरी को चुनने की बात है तो वो भी जनरल असेंबली ही इसको चूज़ करती है। अब अगर हम इसके वर्तमान सेक्रेटरी की बात करते हैं फिलहाल में, तो वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। ओके। एंड नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टेम्पररी मेंबर्स को अगर चूज़ करने की बात है तो वो भी यूएन जनरल असेंबली ही करती है और इसमें इंडिया भी शामिल है। ओके, टेम्पररी मेंबर्स में। एंड यूएनओ के बजट में इंडिया का अगर हम पार्टिसिपेशन देखें तो वहाँ पर इंडिया का पार्टिसिपेशन है। अगर हम यूएनओ के बजट में इंडिया का योगदान की बात करते हैं तो हमारा योगदान है लगभग 0.737%। और ये 24th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है हमारा। मतलब ये है कहने का कि अभी हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है कंट्रीब्यूशन करने में। ओके। एंड नेक्स्ट इज अगर हम इसकी एनुअल मीटिंग्स की बात करते हैं तो एनुअल मीटिंग, जैसा अगर हम फर्स्ट मीटिंग की बात देखते हैं तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसकी एनुअल मीटिंग इन 1946 में। और इसकी अध्यक्षता की थी पॉल हेनरी स्पॉक ने, जो कि बेल्जियम के थे। अच्छा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में और मीटिंग हो रही है 1946 में, पूरे एक साल के बाद। ऐसा क्यों? जैसा कि यहाँ देखा था हमने पिछली स्लाइड में कि यूएन जो है वो एक मीटिंग कंडक्ट कराती है और वो मीटिंग हर साल सितंबर में ही कंडक्ट होगी। जैसा कि इसको बनाया गया था 1945 में और मीटिंग हुई 1946 में। ओके। तो सितंबर में होनी है मीटिंग और ये बना था अक्टूबर में। मतलब सितंबर महीना जो था वो निकल चुका था और अब जो मीटिंग होनी थी वो सितंबर में होनी थी, इसलिए आने वाले नेक्स्ट सितंबर में ही इसकी मीटिंग हो पाई थी। ओके। सो इसीलिए फर्स्ट मीटिंग जो थी वो एक साल के बाद ही हो पाई थी। तो ये हुई थी 1946 में और इसकी अध्यक्षता की थी पॉल हेनरी स्पॉक ने, जो कि बेल्जियम के थे। एंड नेक्स्ट इज अगर इस 8th एनुअल मीटिंग की बात करते हैं तो ये थी 1953 में और इसके हेड थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि इंडिया से थी। अब इनसे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि यूएन जनरल असेंबली की फर्स्ट फीमेल हेड कौन थी और फर्स्ट इंडियन हेड कौन थी। तो इन दोनों का ही आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एंड अगर 73rd मीटिंग की बात करते हैं तो ये हुई थी 2018 में और इसकी हेड थी मारिया स्पॉन्सिया, जो कि इक्वाडोर की थी। एंड 74th मीटिंग 2019 में हुई और इसके हेड थे तिजानी मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। एंड 75th मीटिंग 2020 की, इसके हेड थे वोल्कमान वोस्किर, जो कि टर्की के हैं। ओके।
एंड अगर हम इसमें कुछ नोट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें एक नोट पॉइंट है, इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जैसा मैंने बताया यूएनओ में है 193 मेंबर्स, और 193 के 3 मेंबर्स इस यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और इन सबके पार्टिसिपेशन की वजह से इसको हम कह देते हैं विश्व की लघु संसद। ओके, इसको हम कहते हैं विश्व की लघु संसद बोलते हैं कई बार। एंड तो जहाँ तक बात जनरल असेंबली की, तो जनरल असेंबली में कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही, और इसके आगे कुछ नए टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव फन।